नमस्कार दोस्तों, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं दुरंगा 2 के लिए दिल्ली आए हैंडसम अमित साध, गॉर्जियस दृष्टि होगी, मुझे किसी ने हैंडसम नहीं बोला पूरा दिन। एंड एवरग्रीन रोहन सर। बारामासी। आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत के बारे में है। कोई तारीफ नहीं? नहीं, उन्होंने बता दिया, मैंने सुन लिया। एवरग्रीन रोहन सर, गॉर्जियस बोल दिया। गॉर्जियस। और मुझे से हैंडसम। हाँ। Sorry। तो सर हम बात कर रहे हैं दुरंगा की। तो जो भी जैसे एक शो है, तो जब हम किसी भी चीज की बात करते हैं तो एक कुछ हमारे दिमाग में कुछ इमेज आती है या कोई एक्सपीरियंस आता है। जब आपने दुरंगा सुना पहली बार तो आपके माइंड में कोई ऐसा कुछ कैरेक्टर आया या कोई ऐसा एक्सपीरियंस आया कभी जो इससे रिलेट करता हो? मेरे दिमाग में एकदम, क्योंकि दुरंगा का मतलब ये भी होता है फेस ऑफ। सो मेरी वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स है। आपने देखा होगा फेस ऑफ, इतने साल पहले, निकोलस केज और John Travolta. John Travolta is, I'm a huge fan of John Travolta and Nicolas Cage. And जब not छोटे बट मूवी मतलब फिल्मों के बारे में सोच रहे थे, तो जब कुछ फिल्में देखी तो ये भी देखी थी, तो मैंने उस समय भी सोचा था, आप सोचते हो यार मुझे ऐसी फिल्म करनी है, ऐसा कुछ करना है। सो मेरे दिमाग में तो एकदम यही आया। इनफैक्ट फिर मुझे बाद में पता चला कि मुझे तो पता भी नहीं था कि ये किसी कोरियन शो का अडेप्टेशन है। जी, आपसे दृष्टि? मैंने जब पहली बार दुरंगा सुना तो मुझे एक्चुअली पता नहीं था स्टोरी क्या है, एंड मुझे सिर्फ इतना कहा गया था दैट गुलशन इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द शो। सो मुझे सिर्फ ये लगा था कि देयर मस्ट बी अ स्टोरी अबाउट हिम एंड हिज पास्ट प्रेजेंट समथिंग, एंड देन ऑफ कोर्स मेरे बारे में नहीं पता था कि मैं होगा। सर आपने? मुझे थोड़ी बहुत पता थी। मैं गोल्डी बहल के साथ एक दूसरा शो कर रहा था जब फर्स्ट सीजन की प्लानिंग चल रही थी, बट उन्होंने मुझे कुछ फर्स्ट सीजन के बाद कांटेक्ट किया, एंड आई थिंक वो एक मुझे जो प्रॉमिस नज़र आया सीजन 2 की जब बात करें कि ये दो हीरो की जो एक टक्कर होने वाली है, वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, एंड हाउ दिस 3 कैरेक्टर्स आर नाउ कॉट अप। तो आई थिंक वही सबसे ज़्यादा एक बेसिक लेवल पे अट्रैक्शन की, मैं ऑडियंस के तौर पे भी मैं ये देखना चाहूँगा कि ये इनकी ज़िंदगी में जब ऐसा कैरेक्टर आएगा तो क्या रिपरकशंस होंगे, और इन दोनों में से कोई पीछे नहीं हटने वाला है, तो इसका ड्रामा बढ़ता जाएगा। एंड इट हैड अ वेरी नाइस फील फॉर अ वेरी एंटरटेनिंग, वेरी अपीलिंग काइंड ऑफ शो। सर जैसे आजकल इतना सारा कंटेंट अवेलेबल हो गया है ओटीटी के वास्ते खास तौर पर, और दर्शक पता नहीं कौन कौन से तरह का सिनेमा देख रहे हैं, तो ऐसे में जब आप इस तरह का शो बनाते हैं तो अपने पास कितना चैलेंजिंग हो जाता है कि मतलब औरों से अलग या कैसे एंगेजिंग हम बनाएं, तो आपने क्या उसके लिए स्पेशल एफर्ट किए? तो उसका क्रेडिट ज़्यादातर मतलब गोल्डी बहल और चारुदत्त आचार्य को जाता है, जिन्होंने कंसीव किया है, और जो उसके राइटिंग के दायरे में ही हम रहेंगे, हम लोग कुछ उसके अलावा कर नहीं सकते। बट एक बार वो राइटिंग जो हमने स्क्रिप्ट्स पढ़ी तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस था कि हर एपिसोड में ऐसे अच्छे ट्विस्ट्स है जो आपको ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे, और हर एपिसोड के एंड में अभी और मामला वो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जैसे एंड क्लाइमैक्स तक ये इसकी एक खासियत है कि पढ़ते जाता है अप टिल द 8th एपिसोड। तो आई थिंक वो ही कॉन्फिडेंस था। बाकी मेरे हाथ में अच्छे एक्टर्स थे, अच्छे टेक्नीशियंस थे, तो मैं जानता था कि सही माहौल में हम लोग वो राइटिंग को एक नॉच ऊपर भी ले सकते हैं। तो बेसिक कॉन्फिडेंस ये है। बाकी बहुत आपकी बात जायज़ है कि कंटेंट तो बढ़ता जा रहा है, बट उस टाइम पे ये सोचना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है। आपको सिर्फ कोशिश करना है, जैसे हम फिल्म में भी वही सोचते आए हैं, जब हम फिल्म भी बना रहे थे वही टेंशन था कि हर सीन अच्छी होनी चाहिए ताकि फिल्म अच्छी हो, ताकि ऑडियंस को अच्छा लगे। अब ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्रिएटिव प्रोसेस में, आपका कुछ फ़ायदा नहीं होगा उस टाइम पे। फिल्म बनाने के बाद या सीरीज़ बनाने के बाद आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो, बट इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आपका ध्यान मतलब अर्जुन की तरह मतलब मछली की आंख पे ही होनी चाहिए कि आज जो करना है उसी को जमा के टिका के करना है। बाकी यू कांट, प्रोडक्टिव ही नहीं है जो आपके हाथ में नहीं है कि ये भी बन रहा है या ये अच्छा नहीं बना, वो बहुत अच्छा बना है, वो आपके हाथ में नहीं है। आपको ये काम जो है परफेक्ट करना है, जितना भी आप कर सकते हो। अमित, आप काफी लंबे समय से एक्टिंग के फील्ड में हैं,
आपने बहुत अच्छे तरह अलग अलग तरह के रोल किए, लेकिन कहा जाता है कि जब आप ओटीटी पे काम करते हैं तो उसमें आपको अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करने का और ज्यादा मौका मिलता है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस चीज से? देखो, अब जो लोग कहते हैं सब कुछ सर आँखों पर, यू नो, एंड बट मैं आपने देखा कभी शिकायत नहीं करता। जी। उसका एक बहुत बड़ा कारण कि मैं शिकायत कर नहीं सकता। मुझे जितना दिया है ऊपर वाले ने, इस दुनिया ने, इस देश ने, इंडस्ट्री ने, मुझे अच्छी पिक्चरें मिली, मुझे अच्छे मौके मिले, चाहे वो ओटीटी हो, टीवी में हो। टीवी में मुझे एक्टिंग करनी भी नहीं आती थी, बट किसी ने सब्र किया, किसी ने मौका दिया। सो ज़रूर ये कहूँगा कि ऑफ कोर्स कोविड के बाद आई थिंक मेरी लास्ट फिल्म सुल्तान गोल्ड थी। सो गोल्ड के बाद स्क्रीन पे पिक्चर नहीं आई, कोविड हो गया। एंड देन ब्रीथ शुरू हुआ। ब्रीथ वाज वन ऑफ द फर्स्ट वेब सीरीज इन इंडिया। इनफैक्ट मुझे अभी भी पता है कि जब ब्रीथ शुरू हो रहा था तो कुछ लोग थे, लोग बोलते हैं कि देखो इसकी पिक्चरें फ्लॉप हो गई, इसको पिक्चर नहीं मिल रही, अब ये वेब सीरीज कर रहा है। वेब सीरीज को बहुत अगेन का दर्जा नीचे था। फिर ऑफ कोर्स अमेज़न आया, ब्रीथ रिलीज हुआ, उसके सीजन बने, और लोग आए, और लोगों ने काम किया। आई थिंक दिस इज जस्ट पैसेज ऑफ लाइफ। जीवन में ऐसा यही चलता है जी। मैं बस खुश हूँ कि मुझे अच्छा काम मिल रहा है और अच्छे लोगों के साथ काम करने को मिल रहा है, और मैं ग्रो कर रहा हूँ। मैं एक बेहतर इंसान बन रहा हूँ, एक बेहतर आर्टिस्ट बन रहा हूँ, एंड आई थिंक ये रास्ते पे ही चलते रहे, यू नो। दृष्टि, हमारे यहाँ पर्दे पर कॉप हमेशा से बहुत पॉपुलर रहते हैं, उसमें भी अगर वो लेडी कॉप हो तो फिर बात एकदम अलग हो जाती है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, और आपने मतलब क्या स्पेशल प्रिपरेशन करनी पड़ी? एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। मैं थी थोड़ा नर्वस बिकॉज ऑफ कोर्स मैंने कभी इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले नहीं किया था। फिजिकली स्ट्रॉन्ग ऑल्सो, नॉट जस्ट talking, standing, but in general, like cop is a very strong character that you're playing. We did a lot of rehearsals initially to just get out of the body language, because I'm so used to always sitting like this for all my shows that for me to just sit like this is a problem, you know. And you know what I mean? Like it just comes mechanically that, oh, camera pe aayi hu to I have to suddenly just be like that, which I had to kind of try and not do. हमने काफ़ी कुछ बैठ के टेबल रीड्स भी किए थे। देयर वाज अ टाइम व्हेन मैंने जब मैं रीड्स रिहर्सल्स पे एंड ऑल जाती थी तो आई स्टार्टेड वेयरिंग डेनिम्स विद अ लूज शर्ट, सो जस्ट गेट दैट लिटिल ईजीनेस इन माय बॉडी। एंड आई थिंक फिर धीरे धीरे जब सेट पे आई, गेटिंग इनटू द कॉस्ट्यूम, सिटिंग विद माय लाइन्स, सिटिंग विद एवरीवन, डूइंग द लाइन्स, धीरे धीरे आई गॉट अ हैंग ऑफ इट, एंड आई थिंक सीजन 2 आई वाज बेटर। जब आपको कॉप का रोल ऑफर हुआ तो क्या मन में कोई, जैसे होता है ना कि रोल आते ही कोई इमेज मन में आती है कि आपने कोई लेडी कॉप आपके मन में आई हो कि मुझे मतलब वैसा ही बनना है? तो ऑनेस्टली मुझे पहले से ही कहा गया था दैट आई एम गोना नॉट बी इन द यूनिफॉर्म। सो मैंने कभी वो कॉप वाला कभी सोचा नहीं। एंड मैंने एक्चुअली कोई कॉप फिल्म्स भी नहीं देखे, बिकॉज आई वाज लाइक मैं वो देखूंगी देन आई विल गेट इन्फ्लुएंस्ड एंड आई डोंट वांट टू डू दैट। So I just went on set and I just like followed what my director was telling me to do. और आपको कभी आगे ऑफर मिले कोई कॉप का रोल करने का तो आपका क्या रिएक्शन होगा? Of course, why not? I enjoyed it completely, and I think I did a decent job. तब जाके season 2 भी हुआ है, so Yeah, I'd love to see you as an IS, you know, जो IPS officer होते हैं ना, जी, then बहुत be interesting to see her in a nice IPS officer's role, you know, and Rohan sir is listening, है ना, मैं husband का रोल कर लूँगा। Rohan sir is listening. No, but on a serious note, I think it'll be interesting too, because she really looks good as it. आपने तो यूनिफॉर्म में रोल किए हुए हैं जी, तो आपको कैसा मतलब फील आया जब ये वाले इसमें आप रोल कर रहे थे? आपने दृष्टि को देखा, आपका एक रोल बिल्कुल डिफरेंट है, तो आपका एक्सपीरियंस बताएं। ऑफ कोर्स जब मैं इनको बता चुका हूँ कि सीजन 1 में गोल्डी जो है हमारे प्रोड्यूसर है, मुझे कुछ शॉट्स दिखा रहे थे, एंड एक कोई एक्शन सीक्वेंस था इन लोग का, एंड शी इज चेजिंग गुलशन। मैं सबसे पहले
लाइक मैं मतलब जनरली इंसान वेट करता है कि वीडियो खत्म हो जाएगा तब बात करूंगा. मैं एकदम मैंने वाह यार इतना इतना अच्छा भागती है. बिकॉज बहुत लोग, इट्स नॉट अबाउट मैन वुमन, बहुत लोग स्क्रीन पे बहुत गंदा भागते हैं. किसी का हाथ पैर हिल रहे होते हैं, किसी का I'm not making fun of it, No, I but had a lot of experience in running because TV, you're always running away gunde ke peeche. So you keep running everywhere. I used to run in Jutti, so then I got also sport shoes there's to so run much in. work, no? You always anyways running against time. But again, don't take the credit. I think you train a lot, and I think you worked on the physicality, proper body language पे work किया. मैं अपने लिए अगर बोलूँ, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे Indian services. I'm a big fan of the Indian Armed Forces. I'm a big fan of the services, the way they run the country, IPS, IAS, police, armed forces, Navy, Air Force. मैं बचपन से मुझे exposure भी बहुत मिला है. So मैं बहुत, I also do a lot of work with the army and with other than just doing these roles. मुझे ऐसा लगता है कि फख्र की बात है. And acting और cinema का एक ये power है कि you get to play different roles. You get to do different things that you don't know or maybe you would never know. And so that process is very enriching. अगर दुरंगा की बात करें तो ये मेरा out of मुझे एक अच्छा था, कोई एक जर्नलिस्ट ने बोला कि आप हमेशा प्रोटेक्टर और सेवियर का रोल करते थे. और सो मुझे ऐसा लगता मैं आई एम हैप्पी कि मैं उस मोल्ड से बाहर आया हूँ. जी. एंड मैं ऑल्सो खुश हूँ कि निर्माता, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर लोग मेरे पे कॉन्फिडेंस रखते हैं कि मैं ऐसा रोल भी कर सकता हूँ. और मैं थोड़ा नर्वस तो नहीं बोलूँगा, बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड दैट इमोशन. आई एम लिटिल एंग्शियस मे बी और एक्साइटेड टू सी कि मेरे इस किरदार को ऑडियंस किस तरीके से एक्सेप्ट करती है या किस तरह रिएक्ट करती है. सो ऑफ कोर्स आई एम अ लिटिल नॉट वरीड बट आई एम लिटिल anxious to see how this goes. आपने बताया कि आर्म्ड फोर्सेस के रोल आपको अच्छे लगते हैं और अवरोध में बहुत अच्छा रोल किया आपने. जी, थैंक यू. दृष्टि में आपसे पूछना चाहूंगा कि जब कोई कलाकार अपना एक जो मीडियम होता है उसको स्विच करता है कि आप टीवी से जब ओटीटी की दुनिया में आप आते हैं तो मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या होता है और अंदर से क्या फीलिंग आती है? फर्स्ट एक्सपीरियंस तो ये होता है कि जब आप कॉन्शियसली ट्राई करते हो कि आपको वो स्विच करना है, जस्ट टू एक्सपीरियंस इट मोर देन एनीथिंग एल्स, एंड आपको एक अच्छा वेलकम मिलता है बाय गेटिंग अ गुड शो, वर्किंग विद गुड पीपल. आई थिंक वो इन इटसेल्फ इज अ गुड फीलिंग, दैट ओ वाओ, आई मीन आई थिंक आई कैन स्टे हियर फॉर अ व्हाइल. सो आई थिंक मुझे वो वाला फीलिंग आया था जब मैंने एम्पायर किया था. आई एंजॉयड एवरी बिट ऑफ दैट शो. जब मैं वो शो को देखती हूँ मुझे अपने आप में बहुत प्राउड फील होता है. आई डोंट थिंक आई वेट फॉर पीपल टू टेल मी दैट यू डिड सो वेल इन दैट शो, बिकॉज आई थिंक व्हेन आई वॉच माई सेल्फ आई फील वेरी हैप्पी इन दैट शो. सो आई थिंक वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा था. एंड यहाँ it was actually a challenge for me, very honestly, because there was a lot of unlearning. This was a very everyday wife, mother, cop that I'm playing, जिसमें बहुत drama नहीं है. There's a lot of silence and which was very difficult for me. जो कुछ नहीं करके करना वो मेरे लिए difficult था. So I think उसके लिए मुझे थोड़ा time लगा, थोड़ा effort लगा. But I think season 2 I was better and I think sir also helped me in it. अमित, आप तो सारे मीडियम्स में काम कर चुके हैं, एक एक अच्छी और एक एक खराब बात बताए एक्सपीरियंस. यार खराब और अच्छे से ऐसी लाइफ में तुलना नहीं की जा सकती. मैं वैसे भी नहीं करता. अपने व्यक्तिगत अनुभव से ये बोलूँगा कि टीवी ने मुझे एक मौका दिया, सिखाया जी, पढ़ दिए. और फिर मैं जब मूवीज़ में आया मुझे मूवीज़ ने फड़फड़ाना सिखाया. और जब फिर वेब सीरीज़ आई तो उसने मुझे उड़ना सिखाया. वाह. एंड नेगेटिव तो कुछ है ही नहीं. संघर्ष होता है, एक स्ट्रगल होती है. एंड आई थिंक इट्स ह्यूमन. One of the life purposes of human is to go through that struggle and find your juice, find your kismat,
या फाइंड योर मकसद. सो एंड अगर नेगेटिव बात नहीं, आई जस्ट थिंक दैट मैं ऑब्जर्व करता हूँ वेदर टीवी हो चाहे फिल्म हो, आई जस्ट फील कि हम में सॉलिडारिटी, एकता, जी उस श्रेय में हती हम लोग काम कर सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं, एक दूसरे की इज्जत करना, एक इंडस्ट्री में सबको तवज्जो देना अक्रॉस 3 मीडियम्स. आई थिंक दैट्स समथिंग वी शुड मेक एफर्ट. एंड रोहन सर भी काफ़ी इस बात पे बोलते हैं कि वी हैव टू बी नाइस. जूनियर्स और जो आपके जो पीछे हैं उनसे उनके साथ अच्छे से रहें, जो बड़े हैं उनकी इज्जत करें. उन बड़ों का भी काम है कि जो छोटे हैं उनसे भिड़े नहीं, छोटों को मौका दें, उनको माफ़ करें. सो एनवायरनमेंट को हम लोग और बेटर बना सकते हैं. आपने टीवी, सिनेमा और ओटीटी तीनों को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया. बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. Thank थैंक यू सो Thank you. मच. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू.